की मुलाकात होती आज फरवरी में तीनों बहनों से मुलाकात कराई गई और अदालती अहकाम के बावजूद और वहाँ पे यकीन दहानी सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से कराए जाने के बावजूद बुशरा बीबी की मुलाकात जो है आज जानबूझ के फिर होती है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी एक बापर्दा खातून है, घरेलू खातून है और वो सिर्फ सियासी मुखासमत का, सियासी अदावत का निशाना बन रही। उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और इमरान खान जो कि उसी जेल में कैद है, उनको SOP के तहत अदालती अहकाम के बावजूद जो है मिलने न देना, ये एक वर्स्ट ट्रीटमेंट है, ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो कि मुल्क को नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाने देना चाहती। इस किस्म की हरकतों से किसी का कोई भला नहीं होता है। उन्होंने आज फिर कोई वजह बताए बगैर मुलाकात नहीं करने दी गई। आज जिस तरह का सलूक ख़वातीन के साथ हुआ, हमारी ख़वातीन वर्कर के साथ हुआ, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है, एक फॉल्स प्रिविलेज केस में उनको सज़ा देने के बाद जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, जो कि कानून के मुताबिक भी उनको सहूलियात हासिल है और जेल अथॉरिटीज़ की स्टेटमेंट के बावजूद भी उनको जो है मिलने न दिया जाना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत हुआ है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस हुकूमत में पामाल किया गया है। ख़वातीन की हुर्मत का, बच्चियों की घरों के को तोड़ा गया और हमारे फीमेल कारकुनान को, लीडरान को हरासा किया गया है। जिस तरह से पुलिस गर्दी की गई है और अब अंदर जेल गर्दी की जा रही है, ये मामला जो है ये बिल्कुल उन्हीं हालात का की इंडिकेशन करते हैं जो कि कल इमरान खान साहब ने अपने ओपर खत में लिखा, जो कि अब सोशल मीडिया पे भी आ चुका है। उसमें बतौर ख़ास हमने इस बात का जिक्र किया कि जो हुक्म मंजूरी होती है अदालती अहकामात की, वो उसका नजरा भी जो है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है और उसका मुर्द इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। इस किस्म की हरकतें करने से ये बात एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क में चपलिश जो जारी है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको जो है वो ख़त्म नहीं होने देना चाहिए और इसमें बढ़ावा जो है उनका एक मकसद है, ऑब्जेक्ट है कि ये जो मुखासमत है ये बढ़े। इमरान खान साहब ने कल बहुत शानदार मैसेज दिया कि फ़ौज हमारी है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम मुत्तहद होकर फ़ौज के पीछे न खड़ी। और अनफॉर्चुनेटली इसी किस्म की वो पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से अवाम में और इदारों में खलीज बढ़ती जा रही। और आज इस चेंज ऑफ पॉलिसी की जो कल बात की गई, आज की उसकी सरीहत खिलाफ वर्जी करते हुए ये बात बावर कराई गई कि हम माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर लगाएंगे, हम एक फसाड खड़ा करेंगे, हम 47 की हुकूमत लगाएंगे, हम मनी लॉन्ड्रर्स को हुकूमत में लाएंगे और हमारी मर्जी है हम जो करें। अवाम को हम जो है वो किसी तौर पे जो है वो कंसिडर नहीं करते, ना अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, ना अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी करके रात के अंधेरे में फॉर्म 47 तैयार किया गया और लोगों के मैंडेट छीना गए। 8 फरवरी को हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज के जनरल डायर की धमकियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। जो उन्होंने कहा कि 26 नवंबर दोबारा रिपीट होगा, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत बात। एक ज़िम्मेदार वज़ीर जो कि हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर का ज़िम्मेदार है, उसकी तरफ से अवाम को खुलेआम धमकियाँ देना, ये बात किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ऐसा ताक़त रखते हैं कि हम अपना मैंडेट चोरी होने के उस दिन को 8 फरवरी को हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। मीनार पाकिस्तान में हमने जलसे की दरख्वास्त दी है। आलिया हमजा और हमारी दीगर जो पंजाब की क़यादत है, उन्होंने वहाँ पे उनको इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी। ये कौन सा ऐसा डर है? अवाम से डरते वो लोग हैं जिनके साथ अवाम नहीं होती। जिनके साथ अवाम होती है वो पुरएतमाद होते हैं और ये एतमाद इस हुकूमत
اور جو पंजाब हुकूमत है या इनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो लैक करती हैं। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चले, तमाम इदारे आइनी हदूद में रह के काम करें। हमारा नेशनल एजेंडा जिसको हमने अपोजिशन को बार बार उस पर हम दावत दे रहे हैं और हमें बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अपोजिशन जमातों में आप देख रहे हैं कि एक हरफ शिकायत हर शख्स के ज़बान पे है, और वो जहांदीदा और सीजन सियासतदान जो कि मुल्क का दर्द रखते हैं वो भी इस सूरत हाल से परेशान है। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं उसका तकाजा है कि आप अपनी अनाओं को छोड़ें और 2 कदम पीछे हटें। हर किसी को अपनी नाक से आगे देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने इसमें पहल कर दी है। इमरान खान साहब ने एक नेशनल एजेंडा और एक अपना कुछ 6 पॉइंट्स की सूरत में लेटर लिख के एक शुरुआत की। इसका जवाब हम चाहते हैं कि एक खुशाइंद आए, मुल्क के लिए आए, किसी ज़ात, किसी पार्टी, किसी धड़े के लिए हम कोई रायत नहीं मांगते। हम मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत शहरियों के साथ वही सलूक करे जिसका आइन के तहत उन्होंने वादा किया। पाकिस्तान में पीकर लॉ लगा के जो आज़ाद मीडिया और इंटरनेट का गला घोटा जा रहा है, उसका आज आप सैनाब देखिए कि GSP प्लस में पाकिस्तान के जो हमारा 9 बिलियन का 10 बिलियन का जो एनुअली हमें फ़ायदा होता है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उनको, ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। और जिस तरह की मामलात किए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की जा रही है, इसका बानुल अक़वामी दुनिया नोटिस देगी। पाकिस्तान को एक आइन के और लॉ के मुताबिक, और पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम जमहूरी न्यूक्लियर मुल्क है, तो हमें अपने निज़ाम को भी उस तरह से दुनिया के सामने पेश करना है कि जिस तरह से एक ज़िम्मेदार रियासत का निज़ाम होता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर खास अवाम को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए। जिस किस्म के ट्रायल दिए जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और आज ही इंसदाद दहशतगर्दी पिंडी के जज ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को उसरा बीबी को सामने तफ्तीश न करवाने पे जो पर्सनल अटेंडेंस का नोटिस दिया है। परसों जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई से पहले हम ये बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि आइन और कानून का पे अमल दरामद हो, जो अदालती अहकामात हो उनके ऊपर अमल दरामद हो। ये नहीं हो सकता कि अदालतों के अहकामात हो, आप उनको बिल्कुल दरखौर यातना न समझें और आप उनको डिस्कार्ड करें, आप डिसरिगार्ड करें, और उसके बाद आप हमसे ये कहें कि आप हम मार खाते रहे, हम नाइंसाफ़ी सहते रहे। ऐसा नहीं होगा। हम अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। हम अपने खिलाफ पे राय का इजहार करने में आज़ाद हैं और ये हमारा आइनी हक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई जिगरगू है। मुआशरत में IT की इंडस्ट्री के ऊपर जो मुसलसल अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी का ना होना एक बहुत बड़ी रीज़न है। पाकिस्तान में टेररिज्म का फैलना, जिसकी बुनियादी वजह के हैं इदारे जो हैं जो टेररिज्म को फैलाव से रोकने पे जिनका काम है, उनको PTI को क्रश करने पर लगाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे वो इदारे लगाए गए हैं जिनका काम दहशतगर्दी को रोकना है। इस वक्त दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है वो कौम को मुत्तहद हुए बगैर और कौम की उमंगों के मुताबिक एक मुंतखब हुकूमत हुए बगैर जो है वो नहीं हो सकती। ये कहा जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, आप सियासी कुत्तों से बात नहीं करते। सियासी कुत्तों ने 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ जैसे लोगों ने एक जाली फॉर्म 47 पे हुकूमत को कबूल किया और सियासी स्पेस इस मुल्क में ख़त्म की। अगर आज सियासी पार्लिमान की या सियासतदानों की हालत है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ नून लीग और वो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठी है, जिन्होंने जानते बूझते फॉर्म 47 की हुकूमत को कबूल किया और सियासी रवैयों का मुजाहरा नहीं किया। आपको अगर सियासी स्पेस चाहिए या आप चाहते हैं कि आपको सियासी तौर पर इज्जत मिले, तो उसके लिए फिर आपको उस तरह किरदार भी अदा करना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप मिनॉरिटी की हुकूमत को सपोर्ट करके ये कहें कि हम जो है हमारे साथ इंगेज हो। आप सबसे पहले ये नवाज शरीफ की और बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के, और अगर उनमें इतनी सी भी जमहूरी क्रेडेंशियल, जो कि मुझे यकीन है उनमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है उनके औलाद की, उनके ख़ानदान की, उनकी पार्टी की, वो माशाअल्लाह के गमलों में हुई है, उनमें कोई जमहूरी इक़्तिदार नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो इस हुकूमत को छोड़े, साफ शफाफ इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नीचे हो और अवाम के सामने जो अवाम का मैंडेट है उसी को हुकूमत दी जाए, ताकि मुल्क में जो इस वक्त सियासी जमूद है, जो मुआशी जमूद है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो आम लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है, आज़ाद अदलिया खिलाफ है, आज़ाद मीडिया का जो गला घोटा गया है,
इन इक़दामात को रिवर्स करना है। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल करने की तरमीम है और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। 26 नवंबर को हमने एक पुरअमन मुजाहरा किया 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। हमारे लोग निहत्तर थे जिन्होंने कोई चीज़ प्रवोक नहीं की, उनके ऊपर फायरिंग की गई, लोग शहीद किए गए। हम इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा आज भी करते हैं जिसमें न्यूट्रल एम्पायर हो, ताकि वो इसका फैसला करे कि 9 मई जिसको कौम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट किया और 26 नवंबर के जो हादसात हैं इनको बिल्कुल साफ और शफाफ अंदाज से प्रोब होना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। इमरान खान साहब ने उन्हीं 6 नुकात को दोबारा दोहराया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क की बका इसी में है कि पॉलिसीज़ बदली जाएँ और अवाम के मुंतखब जो हुकूमत है उनके जो उनकी अवाम की चॉइस है उसके हवाले की जाए, ताकि मुल्क में जो बाकी मामला किए गए 26वीं आईनी तरमीम को भी रिवर्स करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस लाना है, रूल ऑफ लॉ को वापस लाना है और पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया को वापस। खत का कोई जिक्र किया गया है जो करना कि आप हमारे साथ बात करें, जब तक वो सियासी अमल का मुजाहरा नहीं करेंगे, सियासी किरदार का मुजाहरा नहीं करेंगे, उनसे बात हमने की भी है। इसके बावजूद हमने बात की है, वो मुज़ाकरात जो उनके साथ इंडल्ज हुए, लेकिन क्या हुआ कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है अडियाला में हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग भी हो सकी। परसों फिर अहमद रजा के मदरसे में उनके छोटे भाई को अरेस्ट करने के लिए छापा मारा गया है। जब मुज़ाकरात इसको नहार करके जब हमने राइटिंग भी दे दिया तो उनके घर पे और डेरे पे छापा मार के मुज़ाकराती कमेटी का वो मेंबर है और स्पोक्स पर्सन है, यानी चेहरा है PTI का मुज़ाकरात के हवाले से, उनके ऊपर ये करके और फिर बाद में किसी को आज तक नहीं पता चला वो छापा किसने मारा, क्यों मारा। तो ये मामला जो है सियासी कुत्ते पहले अपने अमल को किरदार से साबित करें कि वो सियासी है, फिर ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनके अमल और उनके गोल और फेल में जो तजाद है वो बिल्कुल अयान। ऐसा मैं ये बताएगा जो है वो सीक्रेट में तो होता नहीं है, वो तमाम आपके लिए भी है, जिनको लिखा गया उनके लिए भी है, अवाम के लिए भी है और ये सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आपके मीडिया में हर जगह छप चुका है। राइट हमने नहीं मांगी, हमने उनको वो 6 वजूहात का जिक्र किया है जिसकी वजह से एक खलीज है अवाम में और अदारों में और वो बढ़ रही है और उसको बढ़ाने में कुछ लोगों का जो है हिडन इंटरेस्ट है और वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये पॉलिसियाँ पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। देखिए कोई भी जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, जो अपना वाहिद जमहूरी मुल्क है जिसमें इलेक्शन इस्लामिक दुनिया का जिसमें इलेक्शन होते थे, जिसमें मेजॉरिटी पार्टी को जो है ये 2024 का जो इलेक्शन है ये सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन। इस इलेक्शन को आपको अंडू करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो मैंडेट है उसको आप असम्बलियों में जाएंगे तो पुरएतमाद हुकूमत आएगी। इस वक्त हुकूमत में एतमाद नहीं है, हुकूमत मुतज़लज़ल हो जाती है, हुकूमत छोटी छोटी बातों पे लड़जा बरामदम हो जाती है। इसलिए आपने देखा कि ना वो कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त देते हैं, जलसों की बात तो दूर है, वो घबरा जाते हैं इन चीज़ों से। हालांकि लोग इकट्ठे होकर अगर जलसा करते हैं या जुलूस निकालते हैं उसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये जो मोसनफी की तरफ से जो जनरल जिसको मैं कहता हूँ उसकी तरफ से जो धमकियाँ आई हैं, ये धमकियाँ जो है किसी तौर भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं है और ये पाकिस्तान के शहरियों को डायरेक्ट धमकियाँ हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू जी।